को सुन रहे हैं उनने पूछा कि भार भूतेश्वर का महात्म क्या है, ये तीर्थ कैसे बना। भार भूतेश्वर तीर्थानां नर्मदा तीरे महीयते सर्वपातकैहयाः महात्माय यस्य तीर्थस्याः। भार भूतेश्वर तीर्थ में जो स्नान कर लेता है उनके बड़े उत्तम क्या है। बोले महाराज भार भूतेश्वर का महात्म ध्यान से। काशी जी में एक राजा, कहाँ है काशी, काशी में एक चीटिया भी मरती है, वह भगवान के धाम को चली जाती है। काशी विद्या की भूमि पढ़ने को जाती है कि हमारे बेटे हमारी बिटिया लायक हो गई, अब स्कूल जमा बनेगी, विद्यावान बनेगी, यशस्वी बनेगी। कोई तो पहली बार जब अपना बेटा बेटी विद्यालय पढ़ने को जाने लगे, योग कहीं दो मत नहीं। तो श्री मार्कंडेय जी महाराज बोलते हैं काशी जी ये विद्या की भूमि बताई। काशी जी का जो भी दर्शन कर लेता है वे सब भगवान के धाम को चले जाते हैं और लोग परलोक हमारे बड़े अच्छे हो जाते हैं। ध्यान से सुनो। तो श्री मार्कंडेय जी महाराज कहते हैं काशी जी में एक राजा है और उन राजा एक दिन अपने गुरु की शरण गए। महीने 6 महीने 15 दिन साल भर में गुरु से मिलना चाहिए। जहाँ भी जिनके गुरु हों गुरु के घर जाइए, हैं गुरु से मिलिए, सलाह लीजिए। गुरु की शरण समाधान की डायरी है। जैसे एक डायरी रखते हैं लेख जोख के लिए, ऐसे ही जिंदगी में गुरु बाबा की शरण समाधान की डायरी है। काषाय वस्त्रं करदण्डधारां गदाभूषितभूषाढ्या श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये। और श्री मार्कंडेय जी महाराज बोले गुरु जी के घर में आई, खाली हाथ नहीं जाना। वेद कह रहे दुनिया में आप हर जगह जाओ, ये गई है कि जहाँ खाली हाथ। बोले कहाँ कहाँ, तो बोले राज वेद गुरु ज्योतषी, वेद गुरु ज्योतषी विप्र और मान जिनको भेंट ना दिया तो सिद्ध हो ये नहीं का। राजा के घर जब भी जाए ध्यान दीजिए खाली हाथ मत जाना, कुछ लेके जाना। वैद्य के घर जाओगे कुछ देना पड़ेगा, गुरु के घर जाओगे आए कुछ आने के लिए कुछ देना पड़ेगा। छोटी बहन के घर जाओगे खाली हाथ नहीं जाना, मुट्ठी दो मुट्ठी अन्न रख लेना, कुछ फल रख लेना, नहीं है कभी कपड़े रख लेना जो बने। छोटी बहन के घर जब भी जाइयो श्रुति कहती है, वेद कहती है खाली हाथ नहीं जाना। और छठवा जिनके घर में छोटे बच्चे हैं 5 साल 6 साल तक नहीं जाना। गुरु ज्योतषी राज इनको भेंट ना दिया तो सिद्ध होय नहीं का। इसलिए भैया 6 स्थान दुनिया में है, राजा के घर, वैद्य के घर, ज्योतिषी के घर, गुरु जी के घर, छोटी बहन के घर। और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं खजेना रख लो, खिलौना रख लो, तब बच्चे देवता। ये 6 स्थान इस प्रकार से हमें जाना चाहिए। तो राजा जो है गुरु जी के घर में कुछ भेंट लेके आए हैं, गुरु की शरण में बैठे।
धुन सुन के जब घर जाइए पैर मत धोइए, पूरे घर में घूम लो, जितने कमरे हैं घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, नकारात्मक भाव दूर हो जाते हैं। मंदिर के दर्शन करके घर जाओ, तीर्थ करके घर जाओ, तुरंत एक चक्कर जितने अपने घर के कमरे हैं पैर घुमा दो, क्योंकि जीव जब पुण्य करता है तो पुण्य का बल चरणों में आता है और पाप करता है तो सिर में। जरा जरा घूम लीजिए। श्री मार्कंडेय जी महाराज कह रहे हैं गुरु के प्रणाम करेंगे, नमस्कार। गुरु जी वशिष्ठ जी ने पूछा है कैसे आए, क्या याद लेके आए, क्या इच्छा है? तो राजा चित्रसेन कहते हैं गुरु जी मैंने जिंदगी में बहुत से पुण्य कर दान देना ही चाहिए। अन्न दान देने से प्राणी के प्राण चलते हैं, मरने के बाद वह चंद्र लोक को जाता है, पूजित होता है। इसलिए भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाना ही चाहिए। यदि आज हमारे घर में कोई भोजन करके गया है तो कर लो, वह पुण्य है, और एक किसी भूखे को भूखे का फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो आप नर्मदा जी के किनारे जाना और अन्नदान कर लेना। गुरु जी कब जाएं? तो गुरु जी ने कहा कार्तिक महीना में चली जाना। कार्तिक महीना कौन सा है? बोले महाराज ये कुमार की बाद में कार्तिक निकले, इसीलिए कार्तिक स्नान होता है। कार्तिक में चाहे यहाँ नहाते हो नहीं, हमारे मंडला में तो 3 बजे 4 बजे रात से कार्तिक स्नान प्रारंभ। माता यहाँ नहाओ, घरे में नहा लो, रोज 6 बजे 7 बजे नहा लो, चल जाना चाहिए। क्योंकि भगवान विष्णु 4 वेद और शंख को लेके, या शंकर जी के सामने कोई भी देवता के सामने उन्हें जला दो, एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। एक अश्वमेध 7 लकड़ी के 30 बंडल बना लो। आज पहला दिन है, भगवान की पूजा करके घी में डुबाइए और माचिस से जलाइए। एक झूला बंडल रखा जाता है। कार्तिक महीने में सूर्योदय के पहले स्नान। कार्तिक मास की कथा हमारा विष्णु पुराण होता है, हमारे रिक्ता घाट मंडला में 24 साल से चल रहा। कार्तिक में 9 दिन विष्णु पुराण चालू हो, कभी आइए तो दर्शन करेंगे। विष्णु पुराण हमने सहपुरा में भी कराया है। सहपुरा में 16-17 भागवत हमने वाचन किया है। बाजार शब्दों निवास में पूरे 18 पुराण का वाचन किया है। बिझोली ने किया, यहाँ के लिए पहला अवसर देख सकते हैं। हरि शरणम करके सर्च करना, हमारा नाम ले लेना। पंडित विजयानंद शास्त्री नर्मदा परिक्रमा जब करे थे तो घाट पुराण वो भी उसमें मिल जाएगा। उसके लिए पितरों के लिए भागवत कथा चल रही थी। यहाँ से जाके फिर हमारा मंडला देवधरान शरद पूर्णिमा से कथा प्रारंभ हो जाएगी। ये सब भगवती की आशीष कृपा है। आइए, तो गुरु जी ने कहा कि कार्तिक महीने में एक पुण्य तुम कमा लेना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो राजा ने कहा महाराज क्या करेंगे? बोले अन्नदान कर लेना, जितनी सामर्थ्य। ऐसा बोले हो। गुरु जी के घर से सलाह लेके पूछ के समझ के घर में चली आई और घर में आके अपनी पत्नी से बताया कि रानी